Good morning. Now welcome in our English class, students. In our previous video, we discussed till worksheet 2. Today we shall discuss our worksheet 3. You are watching here on the screen. Read these sentence. Write A, B, C, D against each in the space given. One has been done for you. फॉर एग्जाम्पल यानी एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाया गया है। यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी डी आपने लिखना है। ए कब लिखना है, जब आपको ये दिखाई दे कि सेंटेंस में एटीट्यूड जो है वो स्पीकर का परमिशन के लिए है। स्पीकर इज आस्किंग और गिविंग परमिशन, या तो परमिशन ले रहा है या दे रहा है। अगर ये चीज़ आपको दिखाई दे, ऐसा एटीट्यूड दिखाई दे सेंटेंस में स्पीकर का, तो आप ए फिलअप करेंगे। अगर रिक्वेस्ट दिखाई दे, स्पीकर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई हो, देन यू विल फिलअप बी। एंड इफ द स्पीकर is giving any advice or suggestion, then you will fill up C in against of that statement. And the speaker is doing any type of threat, अगर वो threat दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो आप D फिलअप करेंगे। अब जैसे may I speak to you for a minute, अब यहाँ पर वो परमिशन ले रहा है, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ। अब परमिशन ले रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ, ये केस रिलेटेड टू ए से रिलेटेड हुआ तो ए फिलअप किया गया। नेक्स्ट है यू ought टू कीप योर हाउस लॉक्ड। अब यहाँ पर सलाह दी गई है कि आप अपने घर को लॉक रखें, या आपको ज़रूरत है अपने घर को लॉक रखने की। तो यहाँ पर सुजेशन दिया गया है, सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है, और एडवाइस का केस कौन सा बनता है, सी। तो यहाँ सी फिलअप किया गया है। नेक्स्ट है वुड यू माइंड इफ़ यू स्विच ऑफ द फैन। अब यहाँ पर क्या किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या हुआ, बी। नेक्स्ट है, क्योंकि बी रिक्वेस्ट के लिए बी है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट डू दैट अगेन एंड आई विल टेल द टीचर। अब यहाँ थ्रेट की गई है, धमकी दी गई है कि आप ये दोबारा करेंगे तो मैं टीचर को बताऊंगा। तो थ्रेट के लिए डी ऑप्शन है, तो यहाँ डी फिलअप किया गया है। नेक्स्ट है दैट इज़ प्लेस यू ought टू विजिट। ये वो जगह है जहाँ आपको आप विजिट करना चाहिए, जहाँ आपको जाना चाहिए। तो वो कौन सा पार्ट है सलाह के लिए, सी। सो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है कैन समवन टेल मी द टाइम। क्या कोई मुझे टाइम बता सकता है। तो यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, तो उसके लिए बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है स्टॉप च्यूइंग दैट पेंसिल और आई विल टेक इट अवे। यहाँ थ्रेट धमकी दी गई है और थ्रेट के लिए डी पार्ट है, डी ऑप्शन। सो यू विल फिल अप डी हेयर। नेक्स्ट है कुड यू लैंड मी योर पेन। यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, तो उसके लिए बी ऑप्शन है रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट है आई वंडर इफ़ यू कुड शो मी दीज फोटोज़। ये भी रिक्वेस्ट है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कैन वी गो इनसाइड द हॉल। यहाँ परमिशन ली गई है, तो उसके लिए ए ऑप्शन फिलअप करना होगा। सो these were the statement by which you could be
able to know what type of modal is used for doing any permission, request, advice, suggestion और थ्रेट के लिए कौन सा मॉडल यूज करना हमने। अब ये थ्रेट के लिए देखिए यहाँ विल आया है और थ्रेट के लिए फिर विल आया है, तो धमकी के लिए विल। इसके बाद परमिशन के लिए ये देखिए मे आया है, ये कैन आया है, तो परमिशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला इस एक्टिविटी के द्वारा कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, सो दिस वाज वर्कशीट 3। नाउ वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में क्या है, वर्क विद योर पार्टनर, राइट डाउन व्हाट शुड बी सेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ऐसी नीचे लिखी गई सिचुएशन में क्या कहा जाए। यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल, सही मॉडल यूज करने के लिए। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपके लिए। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अ स्टूडेंट वांट टू एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस। स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए स्टूडेंट क्या कहेगा, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल इस्तेमाल हुआ परमिशन के लिए, मे मॉडल यूज किया गया। नेक्स्ट है, यू वांट टू बोरो अ सीडी फ्रॉम योर फ्रेंड। तो उसके लिए परमिशन, ये क्या नाम, रिक्वेस्ट के लिए कैन आई बोरो अ सीडी फ्रॉम यू। क्या मैं आपसे एक सीडी ले सकता हूँ उधार। नेक्स्ट है, शीला वांट्स टू आस्क हर मदर टू अलाउ हर टू गो आउट फॉर अ पिकनिक फॉर अ मूवी विद हर फ्रेंड। अपनी सहेलियों के साथ वो मूवी देखना जाना चाहती है शीला, तो वो किस तरह से अपनी मदर से रिक्वेस्ट करेगी। तो वो है, मे आई गो टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड। ये है, क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ जो है मूवी देखने जा सकती हूँ। तो यहाँ पर मॉडल क्या यूज हुआ, मे। नेक्स्ट है नंबर 4, रणवीर वांट्स टू सिट डाउन बट नीड्स द टीचर्स परमिशन टू डू सो। वो बैठना चाहता है लेकिन टीचर की परमिशन लेना चाहता है उसके लिए। तो परमिशन के लिए क्या मॉडल यूज हुआ है, इस्तेमाल करते हैं मे आई सिट डाउन सर। अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये सर और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, द सेलर वांट्स टू स्मोक इन द मेस। अब वो भी रिक्वेस्ट करना चाहता है या परमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए परमिशन के लिए मे आई स्मोक इन द मेस। क्या मैं मेस के अंदर स्मोक कर सकता हूँ। मेस क्या होता है, वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड एंड फूड इज टेकन बाय सो मैनी पीपल। जैसे हॉस्टल की मेस है, वहाँ पर बैठकर भोजन किया जाता है, उसको बोलते हैं मेस। एक बड़ा रूम जहाँ भोजन किया जाता है सभी बच्चों के द्वारा इकट्ठा। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सो एंड सो हैव नॉट गोट द परमिशन टू ब्रिंग व्हीकल्स टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है सलाह दी गई है या परमिशन, नेगेटिव वे से परमिशन या परमिशन के लिए रिफ्यूजल कह लीजिए। स्टूडेंट्स ऑफ सो एंड सो कैन नॉट ब्रिंग व्हीकल्स इन टू स्कूल। ये स्कूल कटा हुआ है, स्कूल लिख लेंगे आप। तो ये था वर्कशीट 4, जिसमें इस क्या नाम है, इस्तेमाल करते हुए मॉडल का डिफरेंट सिचुएशन में हमने लिख के दिखाया कि हम क्या मॉडल इस्तेमाल करेंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। अब रिमेंबर बॉक्स देखिए, रिमेंबर बॉक्स में क्या है, कैन
सीकिंग और गिविंग परमिशन। कैन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या नाम है, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। मे किस लिए? सीकिंग और गिविंग परमिशन। तो मे और कैन परमिशन लेने और देने के लिए यूज होते हैं दोनों मॉडल। नेक्स्ट वर्कशीट, worksheet 6, I think 6 is there, 5 is not available now, 5 को बाद में कर लेते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। 6 देखिए, वर्कशीट 6 में क्या है? वर्क विद योर पार्टनर, रीड द गिवन सिचुएशन एंड थिंक ऑफ द एडवाइस। आई सी द टाइम, ओके, sufficient टाइम इज देयर, ये कर ही लेते हैं। रीड द गिवन सिचुएशन एंड थिंक ऑफ द सजेशन यू वुड गिव, यानी ये स्थिति पड़ी है और क्या सलाह देंगे वो आपने बताना है। यहाँ पर यूज़ द फ्रेजेस, एड बॉक्स में जो फ्रेज दिए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप सजेशन या एडवाइस देने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है, योर सिस्टर इज़ अनवेल, शी वांट्स टू गो टू स्कूल। आपकी सिस्टर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल जाना चाहती है, उसके लिए क्या यूज़ किया? यू शुड टेक रेस्ट टिल यू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली, जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक रेस्ट करें। तो यहाँ पर शुड मॉडल का यूज हुआ है रिक्वेस्ट, ये क्या नाम है, एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। नेक्स्ट है, योर फ्रेंड इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैक, आपका फ्रेंड जो है वो ट्रैक पर जा रहा है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? तो आप सलाह देंगे, यू शुड कैरी प्रॉपर वॉकिंग शूज फॉर गोइंग ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैकिंग पर जाने के लिए आप प्रॉपर वॉकिंग शूज़ पहने। तो ये इस तरह से एडवाइस दी गई है। नेक्स्ट है, अ फ्रेंड इन द नेबरहुड हैज़ मिस्ड हर स्कूल बस, आपका कोई फ्रेंड जो है वो स्कूल बस मिस कर गया, तो क्या सलाह देंगे उसको? यू शुड टेक रोडवेज बस और बस ऑफ एनी अदर स्कूल, यानी रोडवेज बस लें या किसी और दूसरे स्कूल की बस लें, और बस ऑफ एनी अदर स्कूल, यहाँ पर दोबारा फिर बस लिखा हुआ, इसको दोबारा ना लिखें। नेक्स्ट, योर ब्रदर हैज़ बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, आपका ब्रदर जो है बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या सलाह देंगे? यू शुड हैव अ रेस्ट बिटवीन लॉन्ग आवर ऑफ योर स्टडी, आपकी पढ़ाई के जो लंबे लंबे घंटे हैं, यानी काफ़ी समय तक आप पढ़ते हैं, कई घंटों तक, तो आप उसके बीच में रेस्ट लें ताकि आपको रेस्ट मिलता रहे। इस तरह से आप ये बाकी के 2-3 सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन सेंटेंस को देखकर आप फिलअप कर लेंगे। हर सेंटेंस में सलाह दी गई है, तो सलाह के लिए हम मस्ट या शुड का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बताया था मस्ट जो है वो ज़्यादा हम अपनी सलाह के ऊपर स्ट्रेस देना चाहते हैं तो मस्ट यूज़ करेंगे। फॉर्मेलिटी के तौर पर हम किसी को सलाह देना चाहते हैं तो शुड इस्तेमाल करेंगे। ओके, थैंक यू, यू विल फिल अप ऑल दीज पेजेस, थैंक यू।